अभी तक उन दोनों के बारे में कुछ पता नहीं चला। वो लंदन में है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन अब हम लंदन में हैं, वो भी ये जानता है। कौन? टाइगर। टाइगर और जोया को रॉ और आईएसआई की फाइल्स में गुमशुदा करार कर दिया गया। टाइगर के सारे पासपोर्ट हमने कैंसिल कर दिए। कई ऐसे जाबाज हुए जिन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर पाकिस्तान जाने का बड़ा रिस्क लिया, लेकिन उनमें से बहुत कम ही थे जो समय पर वापस आ पाए। या तो कुछ पाकिस्तान में ही मारे गए, वरना बाकी बुरी हालत में हिंदुस्तान पहुंचे। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आज तक पाकिस्तान में फंसे हुए हैं, जो वहां जिंदा भी हैं या नहीं कोई नहीं जानता। उनके परिजन बस इसी उम्मीद में बैठे हैं कि शायद एक दिन उनकी कोई खबर आएगी और शायद वो उनसे दोबारा मिल पाएं। आज आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसी ही दर्द भरी कहानी सुनील नाम के एक आदमी की। सुनील एक काफ़ी अच्छे घर से बिलोंग करता था और उसके पिता इनकम टैक्स ऑफिसर थे। सुनील ने भी खूब पढ़ाई की और आर्मी के पेपर क्लियर किए, जिसके बाद इंटरव्यू में भी उसका सिलेक्शन हो गया। सुनील के पिता को उस पर बेहद गर्व था। सुनील की मां कम उम्र में ही गुजर चुकी थी और इसीलिए अपने पिता की वो हर बात मानता था। सुनील के पिता की इच्छा थी कि वो उनके दोस्त की बेटी वीना से शादी करे। वीना ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन एक काफ़ी अच्छी लड़की थी और पिता के कहने पर सुनील ने वीना से शादी कर ली। अब पिता की मृत्यु के बाद वीना और सुनील अकेले रहते थे, लेकिन सुनील की आर्मी की नौकरी के कारण वो लगभग हर 2 साल बाद शिफ्ट होते थे। पर जब वीना का बच्चा हुआ तब उसके लिए हर बार ऐसे शिफ्ट होना मुश्किल हो गया और बच्चे की पढ़ाई की वजह से उन्होंने फैसला लिया कि वीना एक ही जगह रहेगी, जबकि सुनील काम पर बाहर रहा करेगा। बात है साल 2010 की, जब वीना गुड़गांव में अपने बेटे के साथ रह रही थी और सुनील कश्मीर में पोस्टेड था। वीना की कई दिन से सुनील से बात नहीं हो रही थी, लेकिन उसने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि कई बार कश्मीर में नेटवर्क्स नहीं आते थे और ना ही उसके पास सुनील के किसी और कलीग का नंबर था। लगभग 3 हफ्ते के इंतजार के बाद वीना ने किसी तरह सुनील के ऑफिस का नंबर पता लगाकर उस पर कॉल की, जहां उसे बताया गया कि आजकल सुनील काम में थोड़ा ज़्यादा बिजी है और एक स्पेशल मिशन पर लगा हुआ है और इसीलिए बात नहीं कर सकता। वीना ने भी उनकी बात मान ली। इस वार्तालाप के लगभग 2 हफ्ते बाद वीना के घर पर एक खत आया। खत सुनील की तरफ से था। खत में लिखा था, मैं पाकिस्तान में हूँ। पाकिस्तान में इन लोगों ने मुझे स्पाई बनाकर एक सीक्रेट मिशन पर भेजा था और मुझसे कहा गया था कि ये बात किसी को नहीं बतानी, और मुझे भी यही लगा था कि मैं जल्द ही मिशन पूरा करके वापस आ जाऊँगा, लेकिन मैं यहाँ पकड़ा गया हूँ और मुझे इन लोगों ने जेल में डाल दिया है। मैं पाकिस्तान की ही किसी जेल में हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता ये इलाका कौन सा है। मुझे यहाँ खत लिखना भी मना है। एक सीक्रेट एजेंट के थ्रू ये खत भिजवा रहा हूँ। ना जाने तुम्हें ये मिलेगा या नहीं। तुम मेरी चिंता मत करना और आराम से रहना। और हाँ, किसी से इस बारे में कोई कंप्लेंट करके कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं पहले ही सभी पेपर्स पर हस्ताक्षर कर चुका हूँ कि अगर ऐसा कुछ होता है तो कोई जिम्मेदार नहीं है। मेरा इंतज़ार करना, मैं ज़रूर आऊँगा। ये खत पढ़कर वीना की आंखों में आंसू आ गए और उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे, लेकिन फिर भी उसने इंतज़ार किया कि किसी ना किसी दिन उसका पति ज़रूर लौटेगा। लेकिन 2010 से आज 2023 भी चढ़ चुका है, लेकिन सुनील की कोई खबर नहीं आई है और ना ही उसका कोई और खत आया। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है, कैसा है, जिंदा भी है या मर गया। लेकिन वीना आज भी इसी आस में जी रही है कि शायद एक ना एक दिन उसका पति वापस आ पाएगा। तो दोस्तों, ये थी सुनील और उसकी पत्नी वीना की दुख भरी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बता दें कि जल्द ही रिलीज़ होने वाली सल्लू मियां और कैटरीना कैफ की फिल्म टाइगर 3 भी ऐसी ही रॉ एजेंट्स की स्टोरीज़ पर आधारित मूवी होने वाली है। और ऐसा पॉसिबल है कि इस बार फिल्म में सलमान और कैटरीना सुनील और वीना का किरदार प्ले करते नजर आएं। यूं तो सल्लू मियां की बहुत कम ही ऐसी मूवीज़ होती हैं जिनमें प्रेमी और प्रेमिका अंत में आपस में ना मिले। उनकी ऑलमोस्ट हर फिल्म को एक हैप्पी एंडिंग मिलती ही है, पर इस बार की ये कहानी सल्लू के ऑर्डिनरी फिल्म पैटर्न से काफ़ी डिफरेंट है। ऐसी कहानी जो वर्तमान वर्ल्ड में आज भी चल रही है और शायद कभी भी पलट सकती है। वेल दोस्तों, आपको कौन सी मूवीज़ ज़्यादा पसंद है, हैप्पी एंडिंग या ओपन सैड एंडिंग? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
आज के लिए इतना ही। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग अपडेट्स और दिलचस्प कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज को। आपसे जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ। टाइगर तुम्हारी तरह इडियट नहीं है।